हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक और चीज़ से लेके रिलेटेड बात करने आई हूँ कि यार आपने सुना होगा कि जब भी आप अपने टीन एज में होते तो हम कहते हैं वो एक फाउंडेशन है जो चीज़ें बिल्ड करती हैं कहीं ना कहीं। फिर जब हम अपने 20s में आते हैं तो आपने ये चीज़ सुनी होगी कि सब कुछ फिगर आउट होना चाहिए, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। फिर चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, या लाइफ में कोई भी चॉइस करनी है या कुछ भी चूज़ करना है, कुछ भी है, वो चीज़ फिगर आउट होनी चाहिए। आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। आप एक ऐसा होता है कि बेस्ट ईयर्स ऑफ लाइफ होते हैं जहाँ आप सारी चीज़ों को पता रहता है कि हाँ ये चीज़ मुझे पता है, मुझे कुछ फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, आई एम तो वेल सेट है ना, ऐसा कुछ होता है। ये चीज़ आपने सुनी होगी कि भाई यू आर इन योर 20s, हाउ कैन यू बी सो कन्फ्यूज। और एक ऐसे कुछ चीज़ें सॉर्टेड आउट क्यों नहीं है, फिगर आउट क्यों नहीं है, क्यों मतलब इतना परेशान है या ऐसा कुछ करके। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि व्हेन यू आर इन योर 20s इट्स द बेस्ट ईयर्स ऑफ आवर लाइफ। कई बारी इन रियलिटी अगर हम खुद को एक रियलिटी चेक दें या दूसरों को भी हम ये चीज़ कहें तो इट्स अबाउट कन्फ्यूजिंग, ये ओवरवेलमिंग, ये फुल ऑफ ऐसे साइलेंट प्रेशर टू हैव एवरीथिंग फिगर आउट कि नहीं मुझे करियर का भी पता होना चाहिए, मैं पैसे भी कमा रही हूँ एंड सक्सेस भी होनी चाहिए, और अपने आप को एक बेटर सेल्फ बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इवन दो कई बार रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हम ये चीज़ समझते नहीं है। हमें लगता है नहीं, आर 20s इज़ लाइक कि बेस्ट ईयर्स ऑफ आर लाइफ। लेकिन वो जो साइलेंट प्रेशर आता है ना पीछे से कि ये सारी चीज़ें हैं भाई जो इन के अंडर उस पर है कि मुझे ये सारी चीज़ें सॉर्टेड आउट करने में फिट नहीं है भाई, अभी सारी चीज़ें फिगर आउट, अभी मैं ढूंढ रही हूँ कुछ, अभी मुझे नहीं पता लग रहा है कि मुझे क्या करना है। कई बारी ऐसी चीज़ें होती है कि हमें नहीं समझ आ रहा होता कि हम क्या डिस्कस करें किसी से, या किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, या क्या फील्ड हमें चूज़ करनी है, करियर से रिलेटेड है, सक्सेस से रिलेटेड है, ग्रोथ है, रिलेशनशिप है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें फिगर आउट करनी होती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एक ही टाइम पे आपको मालूम होगी या सॉर्टेड आउट होगी। कुछ ना कुछ तो होगा ही जो आप ढूंढ रहे होगे। तो आई एस ये चीज़ होती है, ये वो टाइम होता है जहाँ हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर होती है, क्योंकि 10 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, ये भी है वो भी है वो भी है। तो वहाँ जो कन्फ्यूजन होता है ना, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि क्या चीज़ हम करें। तो ये एक चीज़ जो लोग कहते हैं ना ये तो बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ है, ऐसा नहीं होता है मोस्टली, क्योंकि इन रियलिटी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें देखनी होती है, और हमारे अलावा वो चीज़ और कोई नहीं देख सकता, स्पेशली जो वो एक्चुअली उस सिचुएशन में है इन देयर 20s की, अभी सॉर्टेड आउट नहीं है कुछ चीज़ें, अभी फिगर आउट नहीं है, हमें ढूंढनी है। तो ये प्रेशर आता कहाँ से है कि भाई कंपैरिजन कल्चर एज़ यूजुअल वो तो नॉर्मल है और नेचुरल है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया के थ्रू जो अपनी सक्सेस ग्रोथ और सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, वो देख के जो हम कंपैरिजन मोड में जाते हैं, एक वो रीज़न होता है कि उसकी लाइफ तो सॉर्टेड आउट है, मेरी क्यों नहीं है, ये एक कंपैरिजन होता है। फिर फैमिली एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियस है कि अगर आप इन योर 20s आ चुके हो और मिडल ऑफ योर 20s हो या कुछ भी उसमें हो, तो वो एक आएगी ही एक्सपेक्टेशंस कि हाँ अभी तो हो जाना चाहिए था, अभी तो सारी चीज़ें सॉर्टेड आउट होनी चाहिए थी, अब तो पैसे कमाना शुरू कर देना चाहिए था, अभी तो तेरा करियर बन जाना चाहिए था, तुझे क्या करना है वो चीज़ मतलब फिगर आउट होनी चाहिए थी, तो कंफ्यूजिंग क्यों है, ऐसा कुछ करके। तो एक वो भी है प्रेशर जो हमें ये सारी चीज़ें सोचने पर। फिर लैक ऑफ क्लियर डायरेक्शन, हमें कई बारी नहीं पता होता है कि हमें क्या चाहिए खुद से, क्योंकि हमने खुद से ये सवाल नहीं किया कि भाई मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मेरा क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे किस फील्ड में जाना है, या मैं क्या करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ हमने नहीं पूछा अपने आप से। हम सिर्फ दूसरों के एक्सपेक्टेशंस देख रहे हैं कि हाँ अच्छा ये है ये कर लेते हैं, अच्छा वो है वो कर लेते हैं। तो एक वो क्लियर डायरेक्शन नहीं होती, तो फिर हम ये प्रेशराइज होते हैं कि क्या करें यार, अभी तो हम अपने उसमें हैं 20s में हैं और लेट 20s में है, तो समझ ही नहीं आ रही सारी चीज़ें, क्या करूँ मैं। तो एक ये भी प्रेशराइज करता है हमें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है यार हमें सॉर्टेड आउट नहीं होती, हमें नहीं पता होता कि क्या करना है। अभी बहुत सारी चीज़ें होती है सामने ही होती है, हम कुछ चीज़ें कर भी रहे होते हैं, बट स्टिल एक वो जो प्रेशर होता है साइलेंट की, नहीं समझ आ रही चीज़ें, लेकिन फिर भी मुझसे कहा नहीं जा रहा कि मैं क्या करूं। मेरे पास 10 चीज़ें हैं करने के लिए, मैंने ढूंढ भी रखा है, लिस्ट भी बनी हुई है, लेकिन फिर भी वो प्रेशर की वजह से मैं एक स्टेप भी नहीं ले पा रही हूँ। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाते हैं हम कि क्या करूँ, एक स्टेप भी नहीं लिया जा रहा है।
ये कैसा फ़ील करवाता है हमें, इट लाइक कि आई शुड बी डूइंग मोर, मुझे ऐसा ज़्यादा करना चाहिए, लोग तो ज़्यादा कर रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, पैसे कमा रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ये एक फीलिंग होती है ना। फिर आई फील मतलब ऐसा होता है लॉस्ट, और सारी चीज़ें होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, हमें नहीं समझ आ रहा होता, हम मतलब ऐसे लॉस्ट वाली फीलिंग आती है कि भाई क्या कर रही हूँ मैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कर तो रही हूँ लेकिन फिर भी नहीं समझ आ रही चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो पीछे छूटी जा रही है, बहुत सारी चीज़ें जो आगे देखनी है, ये एक फीलिंग आती है हमारे अंदर जब हम अंडर प्रेशर आते हैं कि क्या करूँ मैं, मुझे नहीं समझ आ रही, फिगर आउट नहीं है कुछ चीज़ें। एवरी वन एल्स सीम टू इट हैव कि लाइक मतलब सारी चीज़ें एक साथ हो जानी चाहिए, अभी क्यों नहीं है, अभी तो सब कुछ सॉर्टेड आउट है, तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है, तो मतलब इतनी परेशानी क्यों है, इतना कन्फ्यूज़न क्यों है किसी भी चीज़ को लेके, ये फीलिंग आती है कि भाई सब कुछ है, बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। ये एक फीलिंग होती है कहीं ना कहीं जब आप साइलेंटली एक एक इस पर प्रेशराइज होते हो कि यार मैं क्या करूँ, मुझे खुद को नहीं समझ आ रही चीज़ें। तो लेकिन अगर मैं ये चीज़ के बारे में बात करूँ, द ट्रूथ इज़ कि बहुत सारे लोग फिगर आउट कर रहे हैं अभी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लोर करनी है, बहुत सारे ऐसे पॉइंट लाइफ में पॉइंट आएंगे कि आपको नहीं समझ आएगा कि क्या करना है, लेकिन फिर भी द वन स्टेप यू आर टेकिंग इज़ दैट यू आर स्टिल फिगरिंग आउट, आपको पता लग रहा है कि मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, आप बैठे नहीं हुए हो, कुछ ना कुछ आप ज़रूर कर रहे हो, कि वो कोशिश कर रहे हो ढूंढने की, हाँ मैं फिगर आउट कर रही हूँ, थोड़ा सा शायद टाइम लग रहा है, ठीक है ना। फिर डेडलाइन नहीं होती यार, देखो सेल्फ ग्रोथ और सक्सेस की कोई डेडलाइन नहीं होती है। पहली चीज़ तो हर किसी का लाइफ स्ट्रगल अलग होता है, हर किसी की चीज़ों को करने का तरीका अलग होता है, किसी की सक्सेस ज़्यादा जल्दी हो जाती है, किसी की बहुत देर में होती है, किसी की बहुत ही देर में होती है। मेन जो हमारा स्टेप है ये है कि हम कोशिश करना बंद नहीं कर रहे हैं, हम ये चीज़ सोचकर बैठे नहीं जा रहे कि यार नहीं मिल रही सक्सेस, छोड़ देती हूँ, नहीं हो रहा अभी, सेल्फ ग्रोथ नहीं कर पा रही मैं, कुछ भी छोड़ देती हूँ, नहीं, यू आर ट्राइंग, यू आर मतलब आप बस कोशिश करे ही जा रहे हो, वो एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। क्योंकि अगर आप ये सोच कर बैठ जाओगे नहीं हो रही यार, मैं नहीं कर पा रही, मुझसे नहीं हो रहा, मुझे छोड़ देनी चाहिए हर चीज़, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि अगर इस वक्त पे वो चीज़ जो आप चाह रहे हो नहीं मिल रही तो आप छोड़ दो उसे। मेन जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो ये है कि आप कोशिश कर रहे हो, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट दैट व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, व्हाट यू हैव टू डू, है ना, किस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, वो ज़्यादा ज़रूरी है आई गेस। इट्स ओके इफ़ लाइफ डजंट लुक लाइक कि मतलब दूसरों की सक्सेस, ग्रोथ और सारी चीज़ें हो रही है और अगर इस वक्त पे आपकी नहीं हो रही, आई नो ये कहना बहुत आसान होता है, बट जो सिचुएशन में होता है वही उस चीज़ को समझ सकता है। मैं ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ कि लेकिन आई गेस ये कंपैरिजन का जोन जो है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि हमारा दिमाग फिर दूसरों में उलझा हुआ होगा, अटका हुआ होगा कि वो सारी चीज़ें तो हो रही है जो वो चाह रहे हैं, या आपने उनके जो सक्सेस के पीछे का स्ट्रगल है वो नहीं देखा, जो परेशानी आई वो नहीं देखी आपने सिर्फ वो चीज़ देखी जो उन्होंने दिखाई। तो आई गेस सबकी लाइफ में ये फेज़ होता है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी स्ट्रगल किया होगा जिनकी सक्सेस आप देख रहे हो। तो वो चीज़ एक ज़रूरी होती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो टाइम पे आप जो चीज़ें सोच रहे हो वो उसी टाइम पर हो। तो ये भी एक चीज़ है, स्ट्रगलिंग और बीइंग अनसर्टेन डजंट मीन दैट यू आर फेलिंग। आप अगर फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कुछ चीज़ें या थोड़ी सी लेट हो रही हैं चीज़ें, इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर गुड फॉर नथिंग और आप कभी कुछ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है ना, वो चीज़ नहीं है, वो दिमाग से निकाल दो। ज़रूरी ये है कि एक्सेप्ट दोज थिंग्स एंड ट्राई टू फिगर आउट कि मुझे क्या करना है, अगर ये रास्ता नहीं तो वो रास्ता नहीं तो कुछ और सही, लेकिन मुझे फिगर आउट करनी है चीज़ें। मैं परेशान होकर बैठूंगी तो आइए सामने ही चीज़ें होंगी, मुझे नहीं नज़र आ रही होंगी, तो ये एक थोड़ा सा रियलिटी चेक होता है लाइफ में, हमें खुद को देने की ज़रूरत होती है। पहला स्टेप ये होता है दैट स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ों की कमी है, आई नीड टू फिगर आउट, आई नीड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन दैट व्हाट आई वांट टू डू, instead of thinking कि that नहीं I am not able to do this, I am not able to find the ways, I am not able to find the best solution, और I am not able to cope up with the things कि मैं क्या करूँ, सिचुएशंस के साथ कोप अप नहीं हो रहा, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, छोड़ देती हूँ सारी चीज़ें, नहीं, ये सोल्यूशन ही नहीं है। सी रिमेंबर दिस थिंग कि ये वो टाइम होता है जहाँ लर्निंग्स होंगी, जहाँ कुछ चीज़ें आप नई भी सीखोगे, जहाँ आपको जो चीज़ें नहीं पता होगी आप उनके बारे में एक्सप्लोर करोगे, आप ट्राई करोगे कुछ चीज़ें, आप कई बारी अनसक्सेसफुल होगे, फेल होगे, कई बारी आप डिस्कवर करोगे कि आप जो हो आप उसको बेटर सेल्फ कैसे बना सकते हो, या खुद को ढूंढने की कोशिश करोगे कि
मैं जो चाहती हूँ मैं वो कैसे बन सकूँ, या ज़रूरी नहीं होता है कि जो लोग सोच रहे हैं आप वही बनो वो टाइम पे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। यू आर नॉट बिहाइंड, आप पीछे नहीं हो, आप जस्ट कोशिश कर रहे हो बनने की। और अगर ये चीज़ों में कोशिश हो रही है, आप रुके नहीं हो ना, खुद को रोका नहीं है आपने, तो आई गेस वो ही एक पहला स्टेप है सक्सेस की तरफ, ग्रोथ की तरफ, कि एटलीस्ट यू आर ट्राइंग योर बेटर, या आप अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हो कहीं ना कहीं कि मैं फ़िगर आउट कर सकूँ। लाइफ में ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर चीज़ जो हम चाहते हैं वो तुरंत ही फ़िगर आउट हो जाए, कुछ चीज़ों में पेशेंस रखना पड़ता है हमें। वो इम्पेशेंस होने की आदत है कि नहीं हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। कुछ चीज़ों में आपको वाकई पेशेंस रखना पड़ता है कि ग्रोथ और सक्सेस टाइम मांगती है, फिर चाहे वो किसी की भी हो। अगर किसी की जल्दी सक्सेस हो गया है, वो किसी भी चीज़ में है, अगर वो कोई जल्दी पैसे कमा रहा है कोई, या बहुत जल्दी ग्रोथ पीरियड में आ गया अपने, या सक्सेस हो गया किसी चीज़ में, इट डज़ंट मीन कि उन्होंने मेहनत नहीं की होगी, या उनका वो पेशेंस लेवल उन्होंने नहीं रखा होगा। तो वो चीज़ें देखनी ज़रूरी होती है। हम सिर्फ ये देख के रुक जाते हैं कि यार उसकी तो सक्सेस हो गई, वो तो पास हो गई हर चीज़ में, वो तो आगे अपने पैसे कमा रही है या कमा रहा है करके, मैं क्यों नहीं ऐसा कर रही हूँ। यू आर फाइंडिंग योर वेज़, हमें कोशिश करनी है, हमें एक एक स्टेप लेकर चलना है, हमें उस जगह पे रुकना नहीं है। ज़रूरी ये है, ये वो टाइम होता है जहाँ बहुत सारी चीज़ें हमें एक्सप्लोर करने को मिलती है, जहाँ हम खुद को बता पाते हैं कि हमें ये चाहिए, हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, हमें इस चीज़ से खुशी मिलेगी, और आगे यही हमारा पैशन और करियर से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, हमें इससे खुशी मिलेगी। जब आप ये चीज़ें ढूंढोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो जो अंडर प्रेशर हो आप उससे खुद बाहर आ जाओगे। लेकिन उससे पहले स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ, रिमेंबर दिस थिंग दैट योर लाइफ एंड समवन एल्सेस लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट। ज़रूरी नहीं है अगर आप इस वक्त पे सक्सेस रेट पे हो तो सामने वाला भी हो या सामने वाली भी हो, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर सामने वाले की लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है तो आपकी लाइफ में नहीं होगा, या कोई परेशानी नहीं है तो नहीं होगी। सबकी परेशानियाँ, सबके स्ट्रगल्स, सबकी चीज़ों को हैंडल करने के तरीके अलग हैं। द ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, एंड आप खुद को रोकना नहीं है, वो स्टेप लेते चले जाओ, खुद ही सारी चीज़ें सॉर्टेड आउट हो जाएंगी। बहुत मुश्किल होता है ये खुद को समझाना, लेकिन यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू से टू योर सेल्फ दैट आई नो आई एम डूइंग दीज थिंग्स, इट माइट टेक टाइम बट आई एम डूइंग, आई एम नॉट मैं चीज़ों को रोक कर नहीं बैठी हुई हूँ सिर्फ इस उसमें कि कुछ नहीं हो रहा तो मैं रुक जाती हूँ, नहीं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। रिमेंबर दिस थिंग कि सबके साइलेंट प्रेशर अलग अलग है, और सब प्रेशर को हैंडल करने के तरीके भी अलग होते हैं। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर सामने वाला आपके फ्रेंड्स ग्रुप में या कुछ भी सबकी सक्सेस हो गई और आप रुके हुए हो तो आप कमज़ोर हो या आप कुछ नहीं कर पाओगे। टाइम लगेगा क्योंकि सबकी चीज़ें अलग हैं, तो सबके टाइमिंग भी एक चीज़ों को लेके अलग ही होते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।